एपिसोड 8 की शुरुआत में मिस नुआन को दिखाया जाता है। वो अपना हाथ काट के अपने खून की बूंदें एक पुतले के ऊपर गिराती है, फिर उस पुतले के ऊपर मोम गिराती है, उसके बाद मंत्र पढ़ती है, फिर मोमबत्ती बुझ जाती है और वो अपने डैड से कहती है, इसे बीते एक अरसा हो गया है डैड। और उसके सामने अंकल नोंग को बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो कहते हैं, तुम कैसी हो, तुम मुझे वापस क्यों लाए? मिस नुआन कहती है, मुझे किसी चीज में आपकी मदद चाहिए। अंकल नोंग कहते हैं, किसमें? मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ। मिस नुआन कहती है, क्या आपको याद नहीं है कि आपने मुझे क्या पूछा था? मैं उस आदमी से मिला हूँ जिसे मैं अपनी पारिवारिक विरासत सौंपना चाहती हूँ। अंकल नोंग कहते हैं, नुआन, मैं और तुम्हारी मॉम ने इसे बहुत पहले ही छोड़ दिया है। मौत के बाद हमारे जीवन को बहुत आगे जाना है, इस तरह की चीजों की रक्षा करने से ज्यादा। मिस नुआन कहती है, तब क्या हुआ था जब मुझे अरेंज मैरिज करने के लिए दबाव डाला गया था? मैं रोज रोती थी जबरन शादी के लिए, मुझे यहाँ आना है। क्या ये आपके लिए सिर्फ एक फ्लीटिंग थॉट था? रुकिए और हमारे प्यार का गवाह बनिए। फिर वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एपिसोड 7 एंड हुआ था। मिस नुआन कहती है, आजकल के बच्चे अपने बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं। फॉब कहता है, तो आप क्या चाहती है कि मैं कैसे बात करूं? जब वो ऐसे दिखा रहे हैं कि वो सब कुछ जानते हैं लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर कहता है, तो आप भी जानते हैं? मिस नुआन कहती है, मैं नहीं जानती और मेरे डैड भी नहीं, इसलिए हम पर इस तरह की आरोप मत लगाओ। फिर फॉब के कंधे पे हाथ रख के कहती है, मुझे विश्वास करो फॉब, तुम्हारे बारे में हमारे अच्छे इरादे हैं। तुम अपने सच के लिए इंतजार कर रहे हो और मैं भी उसके लिए इंतजार कर रही हूँ जिसे मैं मिलना चाहती हूँ। फॉब कहता है, जिससे आप मिलना चाहते हैं? फैट कहता है, तो अगर आप हाउस स्पिरिट को 49 दिनों की स्थिति में वापस लाते हैं तो फॉब के लिए एक रास्ता होना चाहिए। मिस नुआन कहती है, कुछ नहीं है, आत्मा को वापस लाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है जो एक दूसरे से उलझे हुए हैं। फैट कहता है, तो फॉब और मुझे क्या करना चाहिए? मिस नुआन फॉब से कहती है, अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करो, ये लंबा नहीं होगा। फॉब गुस्से से वहाँ से चला जाता है और फैट भी उसके पीछे चला जाता है। अंकल नोंग कहते हैं, नुआन, तुमने अपना एक्शन देखा? क्या तुमने देखा ये दूसरों को कितना प्रभावित करता है? मिस नुआन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उस समय का इंतजार कर रही हूँ कि वो उस इंसान को लाएंगे जिससे मैं मिलना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो गलत है, तो अभी क्या हो रहा है? आपको खुद को दोष देना चाहिए। और मिस नुआन वहाँ से चली जाती है। फिर फैट के रूम में फैट और फॉब को दिखाया जाता है। फॉब कहता है, क्या तुम्हें आंट नुआन की बातों पर विश्वास है? फैट कहता है, क्या उन्हें देख के लग रहा है कि वो तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ जानती है? फॉब कहता है, सब कुछ। मैं अब और नहीं जानता फैट, मैं नहीं जानता कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन मेरे साथ ऑनेस्ट है। भूत होना मुझे दूसरे लोगों से स्पेशल क्यों नहीं बनाता? फैट कहता है, क्या तुमने खुद से ऐसा नहीं कहा था कि इंसान भूतों से ज्यादा डरावने होते हैं? लेकिन तुमने जो कहा वो पूरा करेक्ट नहीं है। फिर उसके पास जाके कहता है, मुझे लगता है कि तुम डिफरेंस कर सकते हो कि तुम्हारे साइड में कौन है, कम से कम मैं हूँ। फिर फॉब का मूड थोड़ा चेंज होता है और दोनों थोड़ा क्लोज आते हैं। अब और 14 दिन बाकी है फॉब के पास। लक फैट के घर पे आया हुआ होता है। बेचारा ड्रीम ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। फैट कहता है, कुछ हुआ है क्या लक? लक कहता है, ऐसा है कि मेरा ड्रीम के साथ ब्रेकअप हो गया। फैट कहता है, क्या हुआ था? लक कहता है, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम और ड्रीम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुम दोनों आजकल और भी करीब हो गए हो और ड्रीम इस अजीबोगरीब मान्यता के बारे में बात करती रहती है। फैट कहता है, अजीब से तुम्हारा क्या मतलब है? लक कहता है, आत्माओं के बारे में और रहस्यमय बातें। उसने ऐसी बातें पहले कभी नहीं कही थी। उस दिन जब वो तुमसे मिलने आई थी, मैं तुम्हारे काम को डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे समझ रहे हो? मुझे इस तरह की चीजें समझने की जरूरत है। फैट कहता है, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ। लक कहता है, शायद ड्रीम के मन में तुम्हारे लिए स्पेशल फीलिंग्स है। फैट कहता है, वो ड्रीम नहीं है जिसे ऐसी स्पेशल फीलिंग्स थी, मुझे था। मैं ड्रीम को तब से पसंद करता था जब हम मिडिल स्कूल में थे। वो मेरे दूसरे फ्रेंड से ज्यादा स्पेशल थी।
वो खूबसूरत लग सकती है लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है और वो हमेशा मुझे सुनता है। वो समझता है मुझे क्या पसंद है। ये ऐसा ही है ना? लक कहता है तुम और ड्रीम। फैट कहता है हम फ्रेंड्स हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लक कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? जब से ड्रीम ने मेरे साथ ब्रेकअप की है मैंने उससे बात नहीं की है। फैट कहता है और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे और ड्रीम के बीच में क्या प्रॉब्लम है? लक कहता है मुझे लगता है ये इस बारे में है कि मैं उसकी बातों पर खुद को विश्वास नहीं करा सका। मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। फैट कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे अपने विश्वास का एक सेट था। लक कहता है तुम जानते हो असलियत में मैं और ड्रीम हमारे परिवार के लिए हमारे बीच में कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन वो मैं हूँ जो सच का सामना नहीं कर पाया। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे अभी जाना होगा। मुझे लगता है मुझे अपना आंसर मिल गया है। और लक चले जाने लगता है। तभी एकदम रोशनी हो जाती है और उसे कोई बुला रहा होता है। फिर लक को अपने रूम में सोया हुआ दिखाया जाता है। वो एक एलियन की फोटो देखता है और उसे हक करके सोया हुआ होता है। फिर फैट की मॉम को दिखाया जाता है। वो पियानो बजा रही होती है। वो परेशान है क्योंकि उसका बेटा एक भूत से प्यार करता है। तभी फॉब वहाँ पे आता है। वो उस स्टूल को ठीक करता है जो गिर गया था। फैट की मॉम को समझ आ जाता है कि वहाँ पे और भी कोई मौजूद है। वो कहती है कौन है? फॉब क्या ये तुम हो? फॉब क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? प्लीज फैट और मुझे जाने दो। तुम जानते हो है ना हम किस दौर से गुजर रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि फैट एक बेटर जिंदगी जिए? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि फैट को अकेला छोड़ दो। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो फॉब? और वो रोने लगती है। तभी फैट वहाँ पे आ जाता है और कहता है मॉम आप क्या कर रही हैं? उसकी मॉम कहती है मैं फॉब से भीख मांग रहा हूँ कि वो तुम्हें अकेला छोड़ दे। मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें भी खोना सह नहीं सकती। फैट फॉब से कहता है मुझे उनके साथ बात करने दो। फॉब हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। फैट उसकी मॉम को पानी देता है और कहता है आप फॉब को लेके अचानक से इतने तनाव में क्यों आ गए? उसकी मॉम कहती है मैं डरी हुई हूँ कि फॉब तुम्हें भी ले जाएगा। फैट कहता है फॉब ऐसा नहीं करेगा। उसकी मॉम कहती है मत जाओ फैट, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। फैट कहता है मैं यही आपके साथ रहूंगा। उसकी मॉम कहती है जो तुम मुझे फॉब के बारे में बोल रहे हो अगर वो सच है तो किसी दिन वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। फैट कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन वो दिन आने से पहले क्या मैं फॉब के साथ पहले जैसा रह सकता हूँ? उसकी मॉम बोलती है तुम जानते हो ना एक दिन जब वो नहीं रहेगा तुम्हारे पास फिर भी मैं रहूंगी। फैट कहता है हाँ। फिर फैट की मॉम उसे हक करती है और फॉब दूर से उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। नेक्स्ट डे फैट और फॉब फिर से फॉब के डैड के नए घर में आते हैं। फैट कॉलिंग बेल बजाता है तो फॉब के डैड आके गेट ओपन करते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? जाओ यहाँ से। फैट कहता है फॉब के डैड क्या आप फॉब के मॉम के बारे में जानना नहीं चाहते? उसे अभी याद आ गया है। फिर फॉब के डैड घर को थोड़ा ठीक करके फैट को घर के अंदर बुलाते हैं। फिर कहते हैं कहो क्या कहना चाहते हो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फैट कहता है फैट ने अपने मॉम के लिए एक आउटफिट डिजाइन किया था क्योंकि वो एक मॉडल हुआ करती थी। फॉब का डैड कहते हैं तुम्हें ये कैसे पता? फैट कहता है उसने मुझे कहा था। फिर वो फॉब की तरफ देखता है और फिर से कहता है उसे अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए चीजों को देखना होगा। और उसे ये भी याद है कि उसकी मॉम एक उभरती हुई मॉडल थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई। और फॉब घूम घूम के सब चीजों को देख रहा होता है। फिर फॉब के डैड एक कॉपी निकालते हैं और कहते हैं अगर फॉब सच में यहाँ है तो क्या उसे याद है ये क्या है? फैट वो खोल के फॉब को देता है। उसमें एक लड़की की ड्राइंग थी। फॉब वो देख के याद करने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फॉब की मॉम सोफे पे सोई हुई होती है, शायद उनकी तबीयत खराब है। तभी फॉब वहाँ पे आता है। उसके हाथों में कुछ कपड़े होते हैं। वो अपनी मॉम को वो दिखाता है और कहता है ये कैसा है? फॉब की मॉम कहती है सच में सुंदर है, क्या तुमने बनाया है? फॉब कहता है हाँ, मैं इसे और थोड़ा फिक्स करना चाहता हूँ, फिर मैं नोवा में एंटर करूँगा। उसकी मॉम कहती है तुम्हें ये करना ही होगा, मुझे प्रॉमिस करो।
फॉब कहता है जरूर। फिर कहता है मैंने ये आपके लिए बनाया है। जब से मैं याद कर सकता हूँ मैंने कभी आपको नए कपड़े खरीदते हुए नहीं देखा, सिर्फ वही कपड़े पहनती है जो डैड खरीदते हैं। मुझे लगता था कि आप एक मॉडल हो तो आपको न्यू कलेक्शन के साथ बने रहना होगा। उसकी मॉम कहती है थैंक यू हनी। फॉब कहता है इतने भावुक मत होइए, मैं भी रो दूंगा, चेंज करके आइए, मैं आपकी पिक्चर लूंगा। और वो कैमरा निकालता है। फिर से कहता है डैड आने से पहले आपके लिए एक लुक बुक बनाते हैं। तभी फॉब की मॉम को वॉमिटिंग आने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर फॉब को बैठ के वही ड्राइंग बनाता हुआ दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे उसका डैड आते हैं। वो फॉब से वो कॉपी छीन लेते हैं। फॉब कहता है आप क्या कर रहे हैं? उसका डैड कहते हैं ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, मैंने तुम्हें आंसू बहाते हुए नहीं देखा, भले ही वो अभी अभी मरी हो। तुम अपने समय के साथ क्या कर रहे हो? फॉब कहता है मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये आउटफिट नोवा कॉन्टेस्ट के लिए भेजूंगा। उसका डैड कहते हैं और क्या वो ये देखने के लिए यहाँ है? फॉब कहता है तो वो कौन था? उन्हें लाइफ सपोर्ट से हटाने के लिए किसने पेपर्स पे साइन किया था? उसका डैड कहते हैं तुम्हें उस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। वो यही चाहती थी, वो और सफर करना नहीं चाहती थी। क्या कोई जो सिर्फ स्टूपिड डिजाइनिंग की परवाह करता है, क्या वो कभी उसकी बात सुनेगा? फॉब कहता है क्या आपको लगता है कि मैं कभी भी ये बिलीव करूंगा? वो इंसान जो उन्हें हर टाइम चीजों को करने के लिए फोर्स करता है, वो इंसान जो उनके मॉडलिंग करियर कंटिन्यू करने की सपनों को बर्बाद कर दिया, वो सिर्फ आप है जो किसी भी फीलिंग्स की परवाह नहीं किया। उसका डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फॉब वहीं पे खड़ा होकर रो रहा होता है। फिर फॉब के डैड और मिस नुआन को दिखाया जाता है। मिस नुआन उनके बहुत क्लोज होती है और कहती है मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से मैं तुमसे मिली हूँ, चलो एक साथ फिर से शुरू करते हैं। और वो उनको किस करने जाती है और फॉब चुपके से उन दोनों को किस करते हुए देख रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो रोते हुए रास्ते से जा रहा होता है। उसे सब बातें याद आने लगते हैं। उसे बेन की झूठ याद आता है, उसकी मॉम की मौत, उसके बाद उसके फादर का चिल्लाना और मिस नुआन के साथ उसके फादर का इंटीमेट होना। और वो जानबूझ के एक कार के सामने आ जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। फॉब फैट से कहता है फैट यहाँ आओ। फिर फॉब फैट के शरीर में प्रवेश करता है और कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया है, आप ही है जिसने उन्हें मारा। फॉब के डैड कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो? फॉब कहता है उन्होंने आपसे नहीं कही थी उनका लाइफ सपोर्ट बंद करने के लिए, लेकिन आपने किया। इसका कारण है क्योंकि आंट नुआन आपकी रखेल है। फॉब का डैड शॉक हो जाता है और कहता है निकल जाओ मेरे घर से। फॉब कहता है क्यों, आप गुस्सा हो गए क्या? अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मॉम को मरे हुए कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन आप किसी और को इस घर में किस कर रही थी। क्या आप अभी भी इंसान हैं? फॉब का डैड उसे धक्का देता है और कहता है मैंने कहा निकल जाओ। फॉब कहता है और आपकी वजह से मॉम भटकती हुई आत्मा बन गई है। उसका डैड उसे नीचे गिरा देता है और उसका गला दबा के कहता है मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, मेरे पास कोई नहीं बचा, मेरे पास देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। और वो फैट का गला दबा रहे होते हैं। फैट फॉब को बुला रहा होता है। फॉब जाके एक फोटो फ्रेम गिरा देता है और उसका डैड फैट को छोड़ देता है। फॉब फैट के पास जाके कहता है तुम ठीक हो, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फॉब का डैड उस फोटो को देख के रो रहे होते हैं। फॉब और फैट गेट के बाहर आते हैं। फॉब वहाँ से चला जाता है और फैट उसके पीछे जाता है। तभी मिस नुआन वहाँ पे आती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय।